सिरातुल मुस्तकीम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज के वीडियो में हम जानेंगे लैलतुल कद्र की फजीलत, इस रात में होने वाली गलतियां और उनसे बचने के तरीके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साल की सबसे ताकतवर और फजीलत वाली रात लैलतुल कद्र इस्लाम में सबसे मुकद्दस और बरकत वाली रातों में से एक है। यह रात रहमत, मगफिरत और अज्र व स्वाब से भरी होती है। लेकिन अफसोस, हर कोई इस रात की बरकतों और अल्लाह की रहमत को हासिल नहीं कर पाता। कुछ लोग इस रात को गफलत में गुजार देते हैं, बिना इसकी अहमियत को समझे, बिना पूरी शिद्दत से इबादत किए और बिना अल्लाह की रहमत को महसूस किए। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो लैलतुल कद्र की बरकत से महरूम रह जाते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि किन गलतियों की वजह से यह मुकद्दस रात आपके लिए बेअसर हो सकती है? अगर आप चाहते हैं कि इस रात का हर लम्हा आपके लिए मगफिरत, रहमत और जन्नत का जरिया बने, तो यह वीडियो आपके लिए है। आइए जानते हैं कि लैलतुल कद्र को कैसे हासिल किया जाए और किन गुनाहों की वजह से इसकी बरकतें खोने का खतरा रहता है। 1. गुनाहों में डूबे रहना। अगर कोई इंसान रमजान के आखिरी अशरे में भी गुनाह करता रहे तो वह इस मुबारक रात की बरकतों से महरूम हो सकता है। कुछ लोग इस पाक महीने में भी गीबत और चुगली करते हैं, हराम चीजें देखते हैं, झूठ बोलते हैं और दूसरों के साथ बदसलूकी करते हैं। सबसे अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग इफ्तार के वक्त ही गुनाहों की शुरुआत कर देते हैं। रोजा खोलते ही गीबत और बुराई करने लगते हैं, दूसरों के ऐब तलाशते हैं और अपनी जुबान से दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लैलतुल कद्र की बरकतों से महरूम रहा वह असल मायनों में महरूम रहा। यानी कुछ लोग अपनी बुरी आदतों और गुनाहों की वजह से इस रात की बरकतों से पहले ही महरूम हो जाते हैं। गुनाह दिल को सख्त कर देते हैं और जब दिल सख्त हो जाता है तो उसे लैलतुल कद्र जैसी मुबारक रात की नूरानियत महसूस नहीं होती। 2. इस रात को आम रातों की तरह गुजारना। कुछ लोग लैलतुल कद्र की रात को आम दिनों की तरह ही बर्बाद कर देते हैं। वे इबादत में कोई खास मेहनत नहीं करते, बस जुबान से दुआ कर लेते हैं लेकिन दिल से नहीं मांगते। चंद मिनट की इबादत के बाद ही आराम से सो जाते हैं। अगर आप इस रात को हासिल करना चाहते हैं तो अल्लाह को दिखाइए कि यह रात आपके लिए कितनी अहमियत रखती है। थोड़ी देर और जागिए, कुछ ज्यादा नमाज पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए और अल्लाह से दिल से रो रो कर दुआ मांगिए। याद रखिए, बस एक छोटा सा नेक अमल भी आपकी मगफिरत और जन्नत का वसीला बन सकता है। 3. बेकार चीजों में वक्त बर्बाद करना। बहुत से लोग लैलतुल कद्र की रात बेकार चीजों में गुजार देते हैं। मोबाइल और सोशल मीडिया पर घंटों बर्बाद करते हैं, फिजुल की वीडियो देखते हैं, टीवी शो और गेम्स में मशगूल रहते हैं। सोचिए, क्या हम इतनी बड़ी रात को सिर्फ इसलिए गंवा देंगे क्योंकि हमें अपना फोन नीचे रखना मुश्किल लगता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 नेमतें ऐसी हैं जिनकी कद्र बहुत से लोग नहीं करते, सेहत और फुर्सत का वक्त। अगर हमने इस रात को मोबाइल या गफलत में गंवा दिया तो हो सकता है कि हमारी तकदीर में लिखा हुआ सब कुछ हाथ से निकल जाए। 4. अपनी इबादत को काफी समझ लेना। कुछ लोग यह सोचते हैं कि हमने रोजे रख लिए, तरावीह पढ़ ली, थोड़ा बहुत सदका खैरात कर लिया, अब बस अल्लाह हमें माफ कर देगा। लेकिन याद रखिए, सहाबा किराम रजी अल्लाहु अन्हुम को जन्नत की बशारत मिल चुकी थी, फिर भी वे डरते थे कि कहीं उनकी इबादत कबूल हुई भी है या नहीं। सच्चे मोमिन आखिरी वक्त तक इबादत करते रहते हैं, अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगते रहते हैं और कभी यह नहीं सोचते कि उन्होंने बहुत कर लिया है। 5. अल्लाह से तौबा और दुआ न करना। सबसे बदकिस्मत लोग वे हैं जो इस रात में अल्लाह की तरफ लौटते ही नहीं, दुआ के लिए हाथ नहीं उठाते, अल्लाह से माफी नहीं मांगते और अपने गुनाहों को छोड़ने का इरादा नहीं करते। कुछ लोगों को अपने गुनाहों की आदत पड़ जाती है और कुछ यह सोचते हैं कि अल्लाह उन्हें माफ नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदों, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो जाओ, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। अल्लाह को आपकी तौबा का इंतजार है, वह आपको अपने दर पर बुला रहा है, मगर क्या हम उस पर लौटेंगे? लैलतुल कद्र को पाने के लिए क्या करें? 1.
गुनाहों को छोड़ें और सच्चे दिल से तौबा करें। 2. इस रात को आम रातों की तरह मत गुजारें, बल्कि पूरी मेहनत और इखलास से इबादत करें। 3. मोबाइल और बेकार चीजों को छोड़कर अल्लाह से जुड़ें। 4. ये मत सोचें कि हमने काफी कर लिया है, बल्कि हमेशा कोशिश जारी रखें। 5. अल्लाह से दुआ करें, उसकी रहमत और मगफिरत को हासिल करने की कोशिश करें। लैलतुल कद्र एक तोहफा है, लेकिन यह हर किसी को नहीं मिलता। जो इसे पाने के लिए मेहनत करेगा वही इसका हकदार बनेगा। तो क्या हम इस रात को अपने हाथ से जाने देंगे? या अल्लाह हमें लैलतुल कद्र की बरकत हासिल करने वालों में शामिल कर और हमें इस मुबारक रात की कद्र करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और लोग भी इस अहम जानकारी से फायदा उठा सकें। सिरातुल मुस्तकीम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह आप सभी को लैलतुल कद्र की बरकत और रहमत अता करे। जज़ाकल्लाहु खैर।